फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये श्रीकांत जी ने भेजा है और ये श्रीकांत जी की ही कहानी है। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं उस टाइम जब घटना मेरे साथ में हुई थी, मैं लगभग 13 साल का था। मेरे पिताजी सरकारी काम करते थे और उनके तबादला हुआ था कहीं दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में। मैं उस शहर में हम लोग पहुंच चुके थे और उस सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। सामान वामान सब पिताजी और माँ मिलकर के सेट कर रहे थे। पिताजी बोले, बेटा तो एक काम कर, देख बाहर बच्चे खेल रहे होंगे, दोपहर शाम का टाइम था करीब, तो दूध भी लेते आना, दुकान भी पता कर लेना कहाँ पर है आसपास में दूध की, और बच्चों से पूछ भी लेना कि स्कूल कहाँ पर है, ये तुम्हारा एडमिशन कराना पड़ेगा। मैं खुशी खुशी चल दिया था बाहर गया तो दूध का दुकान का मैंने पता करते करते पहुंच चुका था और दूध मैं लेकर के वापस आ रहा था। तो रास्ते में हमारे घर के थोड़ा सा दूरी पर ही एक छोटा सा पार्क था। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, मेरी ही उम्र के, मेरे से बड़े भी छोटे भी। और मैंने देखा एक वहाँ पर रोड था, जिस रोड से मैं आ रहा था उसी रोड पर एक ट्रक खड़ा था। बहुत पुराना लग रहा था, हर तरफ से जंग लगा हुआ था, लेकिन उसके दोनों साइड का गेट नहीं थे और स्टीयरिंग था। और मुझे बहुत ट्रक प्यारा लगा खेलने की नीयत से, लेकिन मुझे ट्रक अच्छा लगता था खेलना, उसमें बैठना, और मैं उसको देखता ही रह गया। जैसे लगा कि वो ट्रक मुझे बुला रहा हो कि आओ मेरे अंदर आके बैठो और स्ट्रिंग से खेलो। लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में था उस टाइम, तो मैं ट्रक के अंदर नहीं जा पाया और मैं बच्चों के पास पहुंच गया था क्योंकि स्कूल की जानकारी लेनी थी। स्कूल का मैंने पता कर लिया और फिर मैं अपने घर पहुंच गया था। मैं बता दिया पिताजी को कि हाँ जी, स्कूल थोड़ा दूरी पर है, बच्चे सब इस कॉलोनी के वहीं जाते हैं, और बनिए का दुकान भी हमने पता कर लिया, दूध का ही पता कर लिया। तो पिताजी बोले, शाबाश मेरे बेटे, अब तू बड़ा हो चुका है, और हंसने लगे। अब हम स्कूल भी जाते थे और उन बच्चों के साथ में खेलते भी थे। लेकिन एक ट्रक के बारे में, जो ट्रक खड़ा था ना, उसके बारे में लड़के बता रहे थे कि इस ट्रक में दिन में तो खेल लेना, शाम के जब अंधेरा हो जाए तो उसमें अंदर नहीं जाना है, कि लोग बताते हैं कि उसमें कोई मरा हुआ था और वो भूत बन चुका है। लेकिन मैं नहीं डरता था भूत से, क्योंकि पिताजी कहते थे कि भूत नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है, और ये सब बच्चों को डराने के लिए कहानी बनाया जाता है कि बच्चे डर के अपना घर में बैठे रहे। तो मैं नहीं मानता था भूत प्रेत को। एक दिन सारे बच्चे चले गए थे और मैं भी जाने लगा था, लेकिन मेरा रास्ता उसी ट्रक के पास से होकर गुजरता था घर का। तो मैं जैसे ही ट्रक के पास पहुंचा तो मुझे लगा कि थोड़ी देर ट्रक में खेलना चाहिए था। मैंने आसपास देखा तो कुछ बड़े लोग, बुजुर्ग लोग उसी पार्क के पास में और एक्सरसाइज वगैरह, व्यायाम वगैरह कर रहे थे, यानी कि अभी डरने कोई बात ही नहीं है।
पार्क में लाइट जल रही थी और लोग अपना व्यायाम कर रहे थे। यानी कि अगर भूत भी होगा तो सारे लोग तो हैं ना, बचा लेंगे मुझे। और मैं उस ट्रक में घुस गया था। ट्रक के दोनों साइड तो दरवाजे थे ही नहीं, सब खुला था। और मैं स्टीयरिंग से, उसके ब्रेक से, एक्सीलेटर से खेलने लगा था। दबा दबा करके स्टीयरिंग घुमाए जा रहा था और मैं कल्पना में ट्रक को चला रहा था। और मैं ऐसा उसमें उलझा कि काफ़ी देर हो चुकी थी। और अचानक लगा जैसे वो ट्रक बिल्कुल ज़िंदा हो गया हो। दोनों दरवाजे जो खुले हुए थे, जो दरवाजे उसमें था ही नहीं, उसमें दरवाजे लग चुके थे। आगे का शीशा टूटा हुआ था ही नहीं उसमें शीशा, वो शीशा भी लग चुका था। और अंदर में हर चीज़ अपडेट हो गया था, बिल्कुल नया की तरह। और मैं तो देख करके ही दहल गया था। मैं बाहर देखने लगा तो बाहर पार्क में कुछ लोग अभी भी थे जो एक्सरसाइज कर रहे थे। और तभी ऐसा लगा कि मेरा उसमें दम घुट रहा हो, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही हो और कुछ जलने की बदबू आने लगी थी, जैसे ट्रक में आग लगी हो। मैं इतना खौफ में आ गया कि मैं चिल्लाने लगा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा तो खुल ही नहीं पा रहा था दोनों साइड का। कभी मैं इधर जा रहा था बाएं साइड के दरवाजे पर, कभी दाएं के, और लेकिन वो दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। अब ज़्यादा ही बदबू आने लगी थी, जिससे कुछ चीज़ तेज़ जल रहा हो और मेरे को सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। वैसे लग रहा था कि ऑक्सीजन मुझे मिल नहीं पा रही हो। और मैं ज़ोर ज़ोर से उन लोगों को आवाज़ दे रहा था जो बाहर एक्सरसाइज कर रहे थे। तभी मैं उस सीट पर देखा जो स्टीयरिंग के नीचे था, ड्राइवर सीट। और मैं देख करके और कांप गया था कि उसमें एक जला हुआ इंसान और स्टीयरिंग पकड़े हुए बैठा हुआ था। और उसकी बस आंखें नज़र आ रही थी सही ढंग की, वो भी लाल लाल बिना पलकों की, बहुत भयानक नज़र आ रही थी। और बाकी शक्ल तो इतना जला हुआ था और इतनी बदसूरत लग रहा था कि मैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगा था। और उसके शरीर में से सर के बाल तो थे नहीं, लेकिन उस पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी ताज़ा ताज़ा जला हो और सारा बदबू उसी के शरीर से आ रहा था। और इधर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मेरा दम घुटता हुआ जा रहा था। मैं खांसने लगा था और चिल्लाने भी लगा था कि बचाओ बचाओ, अंकल आप इधर देखो, मैं इस ट्रक में फंसा हुआ हूँ। जो बाहर लोग व्यायाम कर रहे थे, वो 2 ही या 3 आदमी लोग थे, और लेकिन वो हमारी बात को सुन ही नहीं पा रहे थे। और इधर जो ड्राइविंग सीट पर जो जला हुआ इंसान बैठा था, वो अब मेरी तरफ देखने लगा था घूम करके। और उसकी आंखें देख करके मुझे लग रहा था कि मेरा हार्ट अटैक ज़रूर हो जाएगा, इतनी दहशत हो चुकी थी। मैं अब समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। और तभी मेरा गला ऐसे सूखने लगा था, शायद ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, और मैं खांसने लगा था तेज तेज। मैं ज़ोर ज़ोर से खांसता जा रहा था, लेकिन अब मुंह से मेरी आवाज़ निकल नहीं पा रही थी कि मैं चिल्ला पाऊँ। और तभी लगा कि ट्रक के बाहर कोई आया हो, और कुछ ही सेकंडों के अंदर में वो जो ट्रक था वो पहले की तरह हो चुका था। वो जो आदमी बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर, वो गायब हो चुका था और ट्रक जो था वो पहले की तरह नज़र आ रहा था। और वही वो आदमी थे जो एक्सरसाइज ख़त्म करके अपना घर की तरफ लौट रहे थे। और मेरे पास में
आ गए थे। बोला, बच्चा तुम क्यों चिल्ला रहे थे इतना तेज तेज? अगर नहीं खेलना है तो घर चले जाओ, आओ उतरो ट्रक में से। वो मुझे डांटने लगे थे। मैं जल्दी से ट्रक से नीचे कूदा और घर की तरफ दौड़ लगा दिया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये बात मैं किसी को कैसे बताऊं कि वो ट्रक जिंदा हो चुका था और उसमें मैंने क्या क्या देखा है। अगर मैं घर पर बताता तो पिताजी तो मेरी ज़रूर पिटाई करते कि इस वक्त तक रात तक क्या कर रहा था वहाँ पर। तो दोस्तों, ये थी श्रीकांत जी की कहानी यूपी के कानपुर से। अगर आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, कोई कहानी है, तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। स्क्रीन में स्टार्टिंग में मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, उस पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ में चल रहा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर भी विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। उसमें भी अच्छी अच्छी कहानी रोज़ ही आ रही है। तो फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में अगले दिन। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।